चलिए अब हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस इसमें एक प्रश्न बना है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस को उदाहरण देकर समझाइए। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखिए। ठीक है, तो अब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच अंतर को लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? देखिए, जिनकी संरचना एक निश्चित ज्यामिति वाली होती है। ये हम लोग पढ़े हैं डेफिनेशन में। ठीक है, कि क्रिस्टलीय ठोस में जो संरचना है वो निश्चित ज्यामिति वाली होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस में कोई ज्यामिति मतलब संरचना निश्चित होती है क्या? नहीं होती है। तो इनकी संरचना में कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। दूसरा, इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में होती है। ठीक है, और इनमें कणों की व्यवस्था कोई निश्चित क्रम में नहीं होती है। ठीक, इनके निश्चित व तीक्ष्ण गलनांक होते हैं। ठीक है, निश्चित गलनांक कहने का मतलब, अब ठोस का देखेंगे, जैसे कि सोना लोहा की बात करते हैं उदाहरण के लिए। लोहा का जो गलनांक है वो निश्चित होता है, वो एक ही निश्चित ताप पर गर्म होता है, मतलब पिघलता है। ठीक है, और तीक्ष्ण भी होता है, उसी ताप पर रहता है ना। ठीक है, तो इसका एक निश्चित गलनांक होता है, और अक्रिस्टलीय ठोसों का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक की बात करें तो आप प्लास्टिक को देखेंगे तो प्लास्टिक का एक जो सिरा है वो पूरी तरह से पिघल जाएगा, लेकिन दूसरा सिरा जो है पूरी तरह से नहीं पिघला रहता है अगर हम जलाते हैं तो। ठीक है, तो उनका जो गलनांक है वो निश्चित नहीं होता है, वो अलग अलग टेम्परेचर पर पिघलते हैं। ठीक है, अगला है चौथा, इनकी प्रकृति विषमदैशिक होती है। विषमदैशिक मतलब, जैसे कि एक ठोस पदार्थ है, विषमदैशिक मतलब कहने का मतलब उनके जो भौतिक गुण होते हैं वह अलग अलग होते हैं। भौतिक गुण जैसे कि अवस्था, रंग, गंध। ठीक है, ये सारी चीज़ें ठोस में, खैर ठोस में तो रंग गंध नहीं होता है, गंध नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ठोस में आप देखेंगे उनका जो गलनांक, क्वथनांक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग होती। मतलब विषमदैशिक मतलब एक ठोस के लिए उसका गलनांक क्वथनांक अलग रहेगा और दूसरे ठोस के लिए उसका गलनांक क्वथनांक अलग रहेगा। ठीक है, ठोस वही है लेकिन उनके जो गुण है वो अलग अलग होते हैं, गलनांक अलग, क्वथनांक अलग, तो उसको बोलते हैं विषमदैशिक। ठीक है, और इनकी प्रकृति समदैशिक होती है। ठीक है, तो इनकी प्रकृति समदैशिक होती है। इनका भी देखिए, इनका भी गलनांक क्वथनांक सेम ही होता है, अलग अलग होता है अक्रिस्टलीय ठोसों का, लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो कि समान होती हैं। जैसे कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, इसको ये समदैशिक होते हैं। ठीक, पांचवा है, इनका शीतलन वक्र सतत असतत होता है। अब शीतलन वक्र क्या है? ठीक है, शीतलन वक्र क्या होता है, जैसे कि लोहे को पिघला दिया गया। ठीक है, शीतलन वक्र मतलब हम जो है किसी ठोस पदार्थ को पिघलाकर द्रवावस्था में लाया गया है, तो उसको हम धीरे धीरे ठंडा होते देखा जाए, है ना, तो उसका ठंडा होते तक जो है उसका एक वक्र बनाते हैं, तो उसको बोला जाता है शीतलन वक्र। तो शीतलन वक्र असतत होता है ना। तो जैसे कि लोहे को पिघला दिया गया है ना, लोहे को पिघलाएंगे तो उसकी पिघली हुई अवस्था में उसका टेम्परेचर अलग रहेगा। ठीक है, अब वो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे धीरे पहले ठोस अवस्था में आएगा, है ना। तो क्या हुआ, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में आ रहा है ना। अब उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। अब वो जो ठोस में तो आ गया है, लेकिन अब वो क्या होगा, ठंडा होगा, है ना। तो क्या हुआ, पहले जो है उसका टेम्परेचर जो है हाई था। ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए जो है जब द्रव था तो उसका टेम्परेचर हाई था। ठीक है, अब उसके बाद वो धीरे से क्या हुआ, ठोस अवस्था में आया, यहाँ पास हो गया, वो ठोस हो गया, है ना। तो उसका जब द्रव से ठोस में आया तो धीरे धीरे आएगा। ठीक है, धीरे धीरे आएगा, वो द्रव अवस्था में आ गया। यहाँ पास टेम्परेचर अलग रहेगा, यहाँ पास टेम्परेचर अलग रहेगा। समझ लीजिए, यहाँ पर टेम्परेचर T1, यहाँ का T2, है ना। अब ये क्या होगा, धीरे से ठंडा होगा, तो ये जो है क्या होगा, यहाँ से फिर से ये नीचे आएगा, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा वह ठंडा। ठीक, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो आप देखिए इसका वक्र देखिए, पहले जो है ये द्रव जो है आपस में मिलकर जो है एक साथ
धीरे धीरे वो ठंडा हुए, है ना, द्रव जो है ठंडा हुआ तो ठोस अवस्था में आया, तो यहाँ पे उसका टेम्परेचर अलग हो गया। ठीक है, फिर ये क्या होगा, धीरे से ये ठोस जो है एक साथ तो नहीं होगा, ठीक है, धीरे धीरे वो ठोस जो है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा और यहाँ पे आने पर उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका जो शीतलन वक्र है वह सतत होता है। ठीक है, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस को अगर आप जो है द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में लाएंगे तो वो सीधा जो है एक ही बार में आ जाता है। जैसे कि प्लास्टिक की बात कीजिए आप, प्लास्टिक है, प्लास्टिक को अगर क्या करते हैं पिघलाते हैं तो वो पिघल जाता है, लेकिन जैसे ही उसमें पानी डालते हैं तो वो क्या होता है, सीधा सीधा, है ना, पहले वो क्या रहता है, द्रव अवस्था में रहता है और जैसे ही पानी उस पर डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, सीधा ठोस में आ जाता है, ठोस में आता है और साथ ही ठंडा भी हो जाता है। तो उसका जो शीतलन वक्र है वो क्या होता है, सतत प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है, इसका उदाहरण दिया गया है कि क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, सुक्रोज, हीरा, ठोस धातुएं आदि, है ना। और इसका है अक्रिस्टलीय ठोस का कांच, रबर, प्लास्टिक आदि। और अगला है क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस होते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। वास्तविक ठोस क्या है, एक ऐसा ठोस है जो दिखने में भी ठोस हो और उसको अगर पीटा जाए तो भी वो ठोस ही महसूस हो, है ना, तो वो होता है वास्तविक ठोस। जैसे कि लोहे का एक टुकड़ा ले लीजिए, है ना, ठीक है, लोहे का एक टुकड़ा लेंगे बड़ा सा, ठीक है, बड़ा सा एक टुकड़ा ले लीजिए और उस पर क्या करते हैं, घन से अगर पीटते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो लोहे का टुकड़ा जरा भी कुछ नहीं होगा, है ना, उसको वो जो है एकदम पतला नहीं हो जाएगा, है ना, तो वो जो है वास्तव में ठोस होता है, दिखने में भी ठोस है और वास्तव में वो ठोस है। लेकिन अवास्तविक ठोस, जैसे कि रबर की बात कर रहे हैं, है ना, रबर दिखने में ठोस होता है लेकिन जैसे ही अगर हम उस पर घन से प्रहार मारेंगे तो क्या होगा, वो पिचक जाएगा। या फिर प्लास्टिक की बात करते हैं, दिखने में ठोस दिखता है प्लास्टिक का बॉटल, अगर उसको हम मारेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पिचक जाएगा, है ना, तो वो क्या होता है, दिखने में ठोस होता है लेकिन वास्तव में ठोस नहीं होता है। तो उसी को बोला जाता है आभासी ठोस या फिर छद्म ठोस। ठीक है।